भिवानी में भरतपुर के दो मुस्लिम युवकों को जिंदा जलाने के मामले में जांच कर रही राजस्थान पुलिस ही अब आरोपों के घेरे में आ गई है। दरअसल शुक्रवार को राजस्थान पुलिस अपहरण और हत्या के आरोपी श्रीकांत के घर दबिश देने गई थी। घर पर श्रीकांत तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने एक ऐसी करतूत कर दी जिसके कारण वो अपनी छाप छोड़ गए। जब राजस्थान पुलिस को घर पर आरोपी श्रीकांत नहीं मिला तो बौखलाए राजस्थान पुलिस ने श्रीकांत की गर्भवती बीवी के साथ मारपीट की, जिसके कारण चोट लगने से उसका गर्भपात हो गया और बच्चे की मौत हो गई। उस दिन चार पांच गाड़ी आई थी और रात के टाइम आई थी। हम सोए हुए थे तो हम नींद में थे। गेट में धक्का मुक्की कर लिया। मेन गेट है, उसमें सासू ने खोला वो गेट, उसमें सासू के लगी हुई है, सासू की गिरी हुई है, सासू के धक्का लगा हुआ है और अंदर हमारे गेट खोले और फिर उस मैं गेट खोलने खड़ी हुई तो एकदम जोर से धक्का दिया। मेरे पेट में चोट लगी। उस दिन से परेशान हूँ मैं। उसी वजह आज मेरे बच्चा मिसको हो गया। कितने महीने का बच्चा था? फुल टाइम था। कौन लोग थे? किन लोगों ने धक्का मारा था? भैया तो पता नहीं भैया, फिर पुलिस वाले या फिर कोई और हो, राम जाने। हम तो नींद में है भाई। और रही दूसरी बात, रात माने को कौन सा मतलब रहा, चेकिंग करो। अब मेरे कमरे के ड्रेसिंग तोड़े। किसको ढूंढने के लिए आए थे? किसको ढूंढने के लिए आए थे? मेरे हस्बैंड। क्या नाम है उनका? श्रीकांत। क्या कह रहे थे आपसे? वो कह रहे थे कि वो श्रीकांत कहाँ है। मैंने कहा था बाहर है, यहाँ पे नहीं है। फिर भी नहीं माने, ड्रेसिंग तोड़ दिया, मेरी गोदरेज तोड़ दी है और बेड के सराने में डंडे मारे हुए हैं। बेड का सराना तोड़ा, सोफा उफा सरका के इधर। भाई सोफा के नीचे कहाँ बंदा मिलेगा? बंदा देखना तो सोफा के ऊपर देखो। फिर आपको भी धक्का मारा था? मेरे को धक्का मारा। मैं उसी दिन से परेशान हूँ। कभी कहीं डॉक्टर के, कभी कहीं डॉक्टर के। और आज मेरी इतनी बुरी हालत हो गई, मैं अपने बच्चे को दे बैठी एक धक्के के कारण। ऑपरेशन हुआ है क्या? ऑपरेशन हुआ, डबल तो ऑपरेशन। बच्चा अभी किस हालत में? बच्चा है ही नहीं, बच्चा खत्म हो गया। यानी अभी 10-15 दिन पहले अल्ट्रासाउंड करवाया था। वो कह रहे थे कि 20 दिन का टाइम है अभी। कितने बजे की घटना थी? कब की घटना है? क्या कब की घटना है? कितने बजे घटना थी? घटना भैया हमें नींद में, हमें ना पता टाइम की। और रही बात ऐसी 4 बजे तो पहले को टाइम हो। और हम खूब यूँ कह रहे भैया बात बता कहाँ। अरे ये देवर उठाए मेरे दोनों और हमारा ससुर उठाए। ससुर तो यूँ भेज दियो या फिर वो करने को चाहिए कोई छोटे बड़े ले जाने को। वहीं इस पूरी घटना को लेकर राजस्थान पुलिस की ओर से कोई सफाई नहीं दी गई है, जबकि आरोपी श्रीकांत के परिजन राजस्थान पुलिस पर ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है और क्या घटना घटित हुई है आपके साथ? मेरा नाम बालकृष्ण शास्त्री है। हम रात्रि में अपने घर में सोए हुए थे, सभी घर के सदस्य। अचानक रात्रि में राजस्थान पुलिस आई और उन्होंने मेरे घर को चारों तरफ से घेर लिया। घेरने के बाद मेरे दोनों बच्चे थे जो अपने अपने कामों पर लगे हुए थे। एक बाहर नौकरी करता है और एक घर पर ही काम करता है। दोनों बच्चों को पुलिस उठा करके ले गई, मुझे भी ले जाने लगी। जैसे तैसे मेरी घरवाली ने जैसे तैसे करके मुझे बचा लिया। और जो मेरी लड़की की घरवाली थी वो पेट से थी जी, उसके भी धक्का मुक्की लगने से उसकी तबीयत बिगड़ गई। और जब हम उसे नल्लड़ हॉस्पिटल लेके पहुँचे, क्योंकि हम तो उनके चक्कर में लगे हुए थे, समय ही नहीं था, यहाँ कोई था नहीं। और जब नल्लड़ जैसे तैसे से और लोग ले भी गए तो वहाँ जाकर के उसने बच्चे को जन्म दिया। तो इसमें आपके कहने का मतलब है कि आपकी जो बहू है, उन्होंने पुलिस वालों ने जो अत्याचार आपके साथ किया है और उसमें आपकी बहू के जो बेटा था पेट में वो खत्म हो गया? हाँ जी। अच्छा। हमारे घर पर जी 30-40 लोग आए थे और फिर उन्होंने कुछ सिविल वर्दी में थे, कुछ ड्रेस में थे और उस पर राजस्थान पुलिस का लिखा हुआ था। और उन्होंने आकर हमारे पूरे परिवार पर हमला कर दिया और मार पिटाई भी की है, जिससे हमारी दीदी के पेट में लग गई। उनका नाम कमलेश है और उनके पेट में बच्चा था, जिसकी वजह से उनमें हाथापाई होने से उनको दिक्कत बन गई। फिर उन्हें सुबह बच्चे की मौत हो गई, ऑपरेशन के दौरान उन्हें लेके गए। इधर श्रीकांत की मां दुलारी ने शनिवार को नूह जिले के नगीना थाने में राजस्थान पुलिस के खिलाफ शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है, विषय राजस्थान पुलिस की वर्दी पहने हुए एवं साधारण कपड़े पहने हुए कुछ अन्य अनजान 30 से 40 व्यक्तियों द्वारा प्रार्थी के घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट और प्रार्थी के 2 पुत्रों विष्णु और राहुल को जबरन उठाकर ले जाने और प्रार्थी की गर्भवती पुत्र वधू के साथ मारपीट करने के कारण गर्भ में बच्चे की हत्या करने के बारे में कानूनी कार्रवाई किए जाने हेतु श्रीमान जी
कल दिनांक 17/2/2023 सुबह लगभग 3:30 बजे मेरे घर में 30 से 40 अनजान व्यक्ति राजस्थान पुलिस की वर्दी और कुछ साधारण कपड़ों में कुछ अन्य व्यक्ति गाड़ियों में आए और जबरदस्ती घर के अंदर घुस आए। उन्होंने आते ही हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी और कहा कि श्रीकांत कहाँ है, वो बहुत बड़ा गौरक्षक बनता है, वो मेवात में रहकर गाय बछड़ों के लिए मुस्लिमों के खिलाफ चलता है। जब मैंने उनसे कहा कि मेरा लड़का घर पर नहीं है तो उन्होंने मुझे और मेरी पुत्रवधू कमलेश को बहुत पीटा और गंदी गंदी गालियां दी और मेरे 2 बच्चों को उठाकर ले गए, जिनका अब तक हमें कोई पता नहीं है और ना ही हमारा उनसे कोई संपर्क हो पा रहा है। उक्त दोषियों ने मेरी गर्भवती पुत्रवधू के पेट पर लात मारी, जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द होने लगा, जिसके उपरांत उसे मंडी खड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालत की गंभीरता को देखते हुए नलहर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां उसका बच्चा मृत पैदा हुआ, जो कि कथित पुलिसकर्मियों ने मारपीट द्वारा गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या की है। मेरी पुत्रवधू गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। बहरहाल जिस तरह से आरोपी श्रीकांत के परिजन राजस्थान पुलिस पर आरोप लगा रही है, उससे राजस्थान पुलिस की कार्रवाई पर सवाल या निशान लग रहा है। हालांकि जिस आरोपी श्रीकांत के घर पुलिस ने ये दबिश दी है वो बजरंग दल से जुड़ा हुआ है, जिसका सबूत श्रीकांत के फेसबुक पेज पर जाकर आप देख सकते हैं।